एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी एक माकूल किस्म की दरमियानी एक आमदन है, यानी उसकी इनकम कम है, तो एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो कौन सी ऐसी गलती कर रहा है, कहाँ पर वो अपने आप को यूज़ कर रहा है जहाँ पर उसकी आमदनी, उसकी इनकम जो है वो यूज़लेस हो जाती है, या कौन सी ऐसी वो गलती कर रहा है जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पा रहा। अगर एक मिडिल क्लास बंदा चाहता है कि उसने घर बनाना है, उसने एक अपना घर तामीर करना है और वो 10 से 12 साल में लगा हुआ है, मेहनत भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज तक वो घर नहीं बना सका, तो वो जो मिडिल क्लास बंदा है वो कौन सी ऐसी गलती करता है कि जिसकी वजह से वो आज तक अपना मकसद जो है या अपना जो घर है वो नहीं बना सका। तो अक्सर, यानी कि सब में नहीं लेकिन अक्सर मिडिल क्लास बंदे ये गलती करते हैं और बार बार ये गलती करते हैं, और 10 से 12 या 15 साल तक वो ये गलती करते रहते हैं, या 20 साल तक वो इस गलती में रहते हैं और वो जी इस गलती की प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं। 15 साल के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पर हम गलत थे। 40 साल की उम्र को या फिर 45 साल की उम्र तक जब वो पहुँचते हैं, तब जाकर उनको इदराक होता है कि आज तक जो हमने किया है, ये काम जो हमने किया है, ये हमारा काम गलत था। अगर ये सिलसिला हम ना करते तो आज हम एक अच्छा घर भी बना चुके होते, अच्छे तरीके से हम सेटल होते। तो वो गलती उसे पता चलता है कि उसने 40 साल के बाद जाकर इस बात को समझा है कि आज तक वो ये जो सारा सिलसिला कर रहा था, ये जो सारी उसकी प्रैक्टिस ऑफ लाइफ थी, ये सारी रॉन्ग थी, मुआशी लिहाज से वो ये गलत कर रहा था। और 40 से 45 साल के बाद जब उसे इस बात का एहसास होता है कि अगर ये काम वो ना करता, अगर ये उसकी हैबिट ना होती, अगर ये वाली बात उसके मिजाज में ना होती, तो आज वो इस माड़ी सिचुएशन जो है, इसकी जो ये जो अबतरी है, ये जो बदतर हालात हैं, इससे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता, और ये वो 10 से 12 साल पहले से एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा होता। आज भी वो बुरे हालात में है। तो इस चीज़ का एहसास उसे होता है कोई 20 साल अपनी लाइफ के जो है, जब वो जॉब कर रहा है या जब वो कुछ ना कुछ कमा रहा है, अपनी आमदनी उसकी कुछ ना कुछ है, तो वो जो 20 साल वो प्रैक्टिस करता रहता है, और 20 साल की प्रैक्टिस के बाद उसको एहसास होता है कि ये एक आदत, ये एक हैबिट, ये एक सोच अगर उसके अंदर ना होती, अगर इस एक सोच को वो बार बार प्रैक्टिस ना करता, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करता, तो आज उसकी ये बुरी सूरत हाल नहीं होनी थी, आज उसके ये हालात नहीं होने थे। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसी वो कौन सी आपकी प्रैक्टिस है जो आप बार बार रिपीट करते हैं, और जिससे आप अगर मिडिल क्लास हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है या एक अच्छा घर नहीं बना सकते, एक अच्छे तरीके से अपने आप को सेटल नहीं कर सकते। तो वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे मुआशरे के अंदर या हमारे लोगों के मिजाज के अंदर वो वाली बात मौजूद है, और वो ये काम बार बार करते हैं, हर जगह पर कर रहे होते हैं, ऑफिस में हैं, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे वो अपनी बिरादरी में हैं, महल्ले में हैं, जहाँ पर भी हैं अपने मुआशरे के अंदर, वो ऐसा मिजाज रखते हैं। और इस मिजाज की वजह से या ऐसी सोच की वजह से उन्हें अच्छी खासी जो मुआशी जो परेशानी है वो भी झेलनी पड़ती है, वो झेलते हैं। यानी वो मुआशी लिहाज से तंगी का सामना भी करेंगे, वो मुआशी परेशानियों को झेलेंगे, लेकिन अपनी एक आदत जो है, अपनी एक सोच जो है, वो उसको लगातार कम अज़ कम नॉर्मली जो है कम अज़ कम 20 साल तक वो उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और 20 साल के बाद उनको एहसास होगा, जब वो मज़ीद इनकम जो है वो कमाने के काबिल नहीं रहेंगे, या वो उनकी उम्र 50 को क्रॉस कर जाएगी, मिडिल क्लास बंदा जब अपनी बॉडी को फिज़िकली मज़ीद बेहतर तरीके से कंज्यूम नहीं कर सकेगा, नहीं खर्च कर सकेगा, उस वक्त उन्हें एहसास होता है कि काश ये काम हमने ना किया होता, ऐसी प्रैक्टिस लाइफ में हमने ना की होती, तो आज हम ये चीज़ें कर सकते। फिर वो अपना हिसाब लगाते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं कि मेरी आमदनी इतनी थी, मेरी आमदन 40,000 थी, 50,000 थी, 45,000 थी, ये मेरी इनकम थी पर मंथ, और इस इनकम में अगर मैं
20,000 जो है वो एक्सपेंस करता, अपने अखराजात को 20,000 तक महदूद करता, तो 30,000 रुपया मैं बचा सकता था। और 30,000 रुपया मंथली बचाते बचाते तो मैं ये चीज़ डेवलप कर सकता था। उसे उस वक्त एहसास होता है कि यार इतना तो मैं कर सकता था। तो असल में हुआ क्यों है ऐसा हमारे साथ, या हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हमारे जो यंग हैं, यानी जिनकी एज जो है 25 है, 20 अबव है, 20 साल से अबव जो है, या 25 से अबव जो हमारे यंग हैं, जो किसी इदारे में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी में अगर वो 30,000 कमा रहे हैं, तो ऐसे बंदे जो 25 से 30,000 रुपया कमाते हैं, वो एक लंबे ड्यूरेशन तक जो है वो ये आदत जो है इसको अपनाते हैं, इस आदत को प्रैक्टिस करते हैं, और 20 साल के बाद उनके पास कुछ नहीं होता। 20 साल के बाद वो वहीं पर होते हैं जहां से उन्होंने काम शुरू किया था। 30,000 रुपया वो कमा रहे हैं, एक मिडिल क्लास यंग बॉय जो है वो 30,000 रुपया कमा रहा है, तो 30,000 रुपया जो वो कमा रहा है वो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद वो वहीं पर खड़ा होगा जहां पर उसने काम स्टार्ट किया था। तो कौन सी ऐसी आदत है जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम अपने साथ लेके चलते हैं, और जिसको हम समझते हैं कि ये हमारा स्टेटस है, ये हमारे स्टेटस के लिए, हमारे वक़ार के लिए, हमारी इज़्ज़त के लिए, हमारी सेहत के लिए ये ज़रूरी है। तो वो बिला वजह की खुशी जिसको हम हासिल करना चाहते हैं, वो खुशी जो है दरअसल खुशी नहीं होती, वो तबाही होती है। जैसे आप एक बंदा जो है वो नशा करता है, तो जब वो नशे का इस्तेमाल करता है तो नशा उसे सुकून देता है, लेकिन वो जो उसका वक्ती सुकून है, वो वक्ती सुकून उसे ओवरऑल तबाह कर रहा होता है, वो उसे एक दायमी परेशानी का शिकार कर रहा होता है। तो ऐसा हमारे साथ भी है, ऐसी आदत हमने भी अडॉप्ट की हुई है, ऐसा मिजाज हमारे अंदर भी है। और वो कौन सी आदत है, वो कौन सा ऐसा मिजाज है जिससे हम जो है बुरे हालात की तरफ जा रहे हैं? अगर इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए तो एक यंग बॉय जो है वो 5 या 10 सालों के अंदर वो अपने अंदर बेहतरी महसूस करेगा कि अगर ये काम मैं करता तो मैं खासा नुकसान में होता। उसे एहसास हो जाएगा कि शुक्र है कि ऐसा मिजाज, ऐसी सोच को मैंने नहीं अपनाया, ऐसी सोच को मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, और वो मुआशी लिहाज से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा होगा। तो वो कौन सी ऐसी सोच है, वो कौन सा ऐसा काम है जो हम अपनी लाइफ में करते जा रहे हैं, हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन वो उससे हम क्या हो रहे हैं, मुआशी तंगी का शिकार हो रहे हैं, और अपने मकासद जो हैं, अपनी जो अच्छी सेटलमेंट या अच्छी सेटल लाइफ है, वो हम नहीं गुजार रहे। तो एक मुहावरा है, चादर देख कर पाँव फैलाओ, यानी जितनी आपकी माली हैसियत हो उतना ही आप खर्च करें, और माली हैसियत में खर्च करने का मेयार आप 50% तक रखें। यानी आप इंसान हैं और इंसान के अंदर इंतहा दर्जे की फ्लेक्सिबिलिटी है, इंतहा दर्जे की बर्दाश्त है, इंतहा दर्जे की मैनेजमेंट है। अगर आप मैनेज करना चाहें तो 50% तक अगर आप अपने एक्सपेंसेस को लेकर आते हैं और 50% अगर आपकी सेविंग होती है, तो समझो कि आप तरक्की कर रहे हैं, तो समझो कि आप अगली लाइफ के अंदर खुशहाल हो जाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतरीन कर रहे हैं। तो वो कौन सी प्रैक्टिस है? अच्छा, हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो हमसे अमीर होते हैं, हमारे अंदर एक परेशानी है कि हम अपने से ज़्यादा स्टेटस वाले, अपने से ज़्यादा अमीर लोगों के साथ ताल्लुकात रखते हैं। रिश्तेदारों के अंदर भी हमारा चाल चलन या हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो अमीर रिश्तेदारों के साथ होता है। होता ये है कि जब हम अमीर किस्म के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे रिश्तेदार जो अमीर हैं, हमारा ताल्लुक़ उनके साथ है, हमारे मुआशरे में जो अमीर लोग हैं, हमारा ताल्लुक़ उनके साथ है, और हमारी जो फ्रेंड लिस्ट है, हमारी फ्रेंड लिस्ट में सबसे ज़्यादा अमीर हमारे दोस्त हैं, और हम जिस कंपनी में, जिस इदारे में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग मुआशी लिहाज से खुशहाल हैं, हमारे वो दोस्त हैं। तो हम उनके साथ ही चलना चाहते हैं, हम अमीरों के साथ चलना चाहते हैं। हमारी जो इनकम है वो उनकी इनकम के 100वां हिस्सा भी नहीं है, यानी 1% भी नहीं है। तो हम उनके साथ अपने आप को चलाना चाहते हैं, हम उनके साथ
रहना चाहते हैं और उन्हीं की तरह के एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, होटलें करना, फलां जाना, ये वो। तो जब हम ऐसी आदत को अपनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसी आदत को अपनाते हैं और उसको हम समझते हैं कि ये हमारा स्टेटस है, हम ज़्यादा उनको कंपनी देते हैं, उनके साथ आना जाना, कहीं बाहर जाना, आउटिंग पे जाना, होटल पे जाना, तो उनके बाकी जो फंक्शंस वगैरह हैं उन फंक्शंस को अटेंड करना। तो ऐसे लोगों की कंपनी में आप अगर रहते हैं, ऐसे कंपनी के साथ आप हैं, ऐसे दोस्तों के साथ हैं आप, तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, आपको खर्च करना पड़ता है, आपको अपनी जो इनकम है उससे ज़्यादा भी खर्च करना पड़ सकता है। तो अक्सर हमारे जो नौजवान दोस्त हैं वो इस चीज़ को अपना स्टेटस समझते हैं कि उनके दोस्त अमीर हैं और उनके रिश्तेदार जो अमीर हैं और उसी कंपनी के अंदर या फैक्ट्री में जो अमीर लोग हैं वो उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं, उनकी महफ़िलों को अटेंड करते हैं, उनकी कंपनी में रहना चाहते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं उनकी कंपनी में कि लोग हमें देखें कि ये बड़े स्टेटस वाला बंदा है। अच्छा, ये स्टेटस और ये इज़्ज़त बनाते बनाते अपनी जो मुआशी सिचुएशन है उसका कचूमर निकाल देते हैं। 10-12 साल लगातार या 15 साल लगातार वो ऐसी कंपनी में रहते हैं, कभी होटल पे जा रहे हैं, कभी फलां जा रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं। तो 15 साल के बाद या 20 साल के बाद उनको एहसास होता है कि वो जो सारा उनका पैसा है वो सारा उनका पैसा फजूल खर्च हुआ है। अमीर बंदे का वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो वो आउटिंग पे खर्च कर रहा है, जो अपने आप को बहलाने के लिए, खुश करने के लिए कोई सरमनी जो है वो अरेंज कर रहा है, होटल पे जा रहा है, तो उसके पास तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसकी तो वो अमाउंट प्रॉफिट में है, प्रॉफिट वो लगा रहा है। लेकिन आप भी उस जितनी अमाउंट लगा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी इनकम से ज़्यादा है। आप लगातार अपने आप को इसी तरह यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी इनकम को नहीं यूज़ कर रहे, आप अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को इस फजूल काम के अंदर सर्फ कर रहे हैं। कम आमदनी में आप एक ऐसे बंदे के साथ चल रहे हैं जिसकी इनकम आपसे 99% ज़्यादा है और आप उसके साथ चल रहे हैं, आप उसके साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप उसके साथ होटल में जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये अक्लमंदी है? चादर देकर पाँव फैलाओ, ये सबक बार बार आपको समझाया जाता है। जितनी आपकी औकात है ना, आप उतना सर्फ करें, आप बचत करें, सेविंग करें। लाइफ में मुआशी परेशानी से बचने के लिए सेविंग ज़रूरी है। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपकी सेविंग 50% नहीं होती तब समझें कि आप तरक्की नहीं कर रहे। आपकी जो सेविंग है वो 50% होनी चाहिए और ये लाजमी है आपके लिए। इसको समझें कि ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि 50% आप जो भी आपकी आमदन है, आपकी आमदन 20,000 है, 30,000 है, 40 है, 50 है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप 50% तक अपने पैसे बचाएं और उन अपने पैसों को बचा कर मत रखें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, हमारा रुपया जो है ये गिर रहा है। अच्छा, अगर आप पैसे बचा के रखते हैं तो वो पैसा अपनी वर्थ जो है, अपनी कदर जो है उसको कम कर रहा है, तो आप इसको इन्वेस्ट करें, कोई चीज़ ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जो ख़राब ना होने वाली हो और जिसको साल, 2 साल, 3 साल के बाद बेचा जा सकता हो और वो चीज़ अपने आप को बढ़ा रही हो। यानी अगर रुपए की कदर कम होती है तो उस चीज़ की वैल्यू तो ज़्यादा होती है, तो अगर उस चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो आप ऐसी चीज़ ले लें, यानी उस जगह पर इन्वेस्ट करें पैसा, थोड़ा पैसा जो है वो थोड़ी कीमत वाली चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर दें ताकि वो चीज़ 2 साल 3 साल तक जो है आपकी वो चीज़ जो है वो बिक सकती हो, आगे आप उसको बेच सकते हो। या छोटा मोटा कारोबार, छोटी मोटी चीज़ें लेकर उनको मार्केट में सेल कर देना, कोई भी चीज़ लेकर उसको सेल करते रहना। तो इस किस्म के काम कर लें कि 50% जो आपने अमाउंट बचाई है उस 50% अमाउंट को आपने इन्वेस्ट करना है, उसको आपने किसी काम में, किसी भी खाते में डाल के उसको लगाना है ताकि वो 50% जो आपकी अमाउंट बच गई है वो भी आपको 10-20% मुनाफा दे जाए, वो जो अमाउंट आपके पास है। तो ये चीज़ है कि अगर आपकी आमदन कम है तो आप ऐसे दोस्त तो आप रखें, दोस्तों की मना नहीं है, रिश्तेदार भी, अमीरों के साथ भी ताल्लुकात रखें, लेकिन प्रैक्टिस मत करें, उन जैसी प्रैक्टिस मत करें, उन जैसा जो है वो लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश मत करें। असल में ये कि उनके साथ आपके ताल्लुकात हों लेकिन आप अपनी हद में रहें, आप अपनी हद को क्रॉस मत करें। आपके गिर्द एक इकोनॉमिक सर्कल होना चाहिए
और उस सर्कल को आपने क्रॉस नहीं करना, अपने आप को मैनेज करना है। लेकिन आप जब अपने आप को मैनेज कर लेते हैं और दोस्त को कहते हैं कि यार मैं गरीब बंदा हूँ, तो इस किस्म की सरमनी, होटलिंग या इन मामलात के अंदर जो है मैं अरेंज नहीं कर सकता अपने आप को। वो आपको फ्री में लेके जाना चाहें तो वो उनकी मर्ज़ी है। आपके अमीर रिश्तेदार आपको फ्री में कहें कि चल यार हमारे साथ आ, तो वो तो एक अलग मामला है। वो तो ठीक है चलेगा जी, आपके पास पैसे हैं, आप अपने दोस्त को लेके जाना चाहते हैं, या फ़र्ज़ किया आप अमीर हैं तो आप अपने किसी गरीब दोस्त को लेके जाना चाहते हैं, आपको पता है उसकी आमदन बहुत कम है, वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अरेंज नहीं कर सकता अपनी इनकम के लिहाज से। अगर वो 50% बचाना चाहे तो आप अपने दोस्त को फ्री में लेके जाएं। अगर मुझे सुनने वाला बंदा अमीर है तो वो अपने ऐसे गरीब दोस्त को फ्री में लेके जाए, या मेरा दोस्त जो मुझे सुन रहा है वो अगर गरीब है तो वो अपने ऐसे दोस्त, अपने ऐसे रिश्तेदार को कहे कि वो वाकई वो आपका दोस्त है, तो उसे कहें कि यार मुझे अगर लेके जाना चाहते हैं आउटिंग पे या बाहर या इधर उधर होटल पे लेके जाना चाहते हैं, या ऐसी जो कोई सरमनी है, जो कोई फंक्शन है, तो अपने आप को खुश करने के लिए जिसको आप अपनी खुशी कहते हैं, तो उसको कहें फ्री में आपको लेके जाए। लेकिन ये आपकी खुशी नहीं है, आपको लगता है कि यार ये आप ज़्यादा खाना होटल पे जाके खाएंगे, मज़े का खाना, तो ये जो 2 पल की आपकी खुशी है ये को बड़ा आपको पता नहीं क्या कर देगी, पता नहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देगी, और ये लाइफ में होना ज़रूरी है। नहीं, ऐसा लाइफ में होना ज़रूरी नहीं है। लाइफ के अंदर सादगी से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, सादगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और लाइफ के अंदर मुआशी लिहाज से अपने आप को हद में रह कर खर्च करना, अखराजात करना, और अपने लिए कुछ बचा लेना, कल के लिए कुछ बचा लेना, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है जो आपको सुकून दे सकती है। तो काइंडली ऐसी खुशियों से आप परहेज़ करें, और ऐसे दोस्तों को कहें अगर वो फ्री में आपको लेके जाना चाहते हैं, फ्री में आपके ऊपर खर्च करना चाहते हैं तो वो करें, मतलब आपको उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस ना हो तो। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास गरीब बंदे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की आपकी आमदन जो है वो माकूल सी है, कम आमदन है आपकी, अगर आप मजदूरी करते हैं कोई भी, तो लाजमी है कि 50% आपने बचाना है। और इंसान के अंदर, मैंने कहा कि इंसान के अंदर बला की मैनेजमेंट है। इंसान अपने आप को, ये जो खासियत है ना मैनेज करने की, इंसान के अंदर बड़ी है, लचक बड़ी है इंसान के अंदर। तो इंसान अगर चाहे ना कि मैं 50% मैंने बचाना है, तो वो अपने तमाम तर अखराजात को मैनेज कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने उसको शऊर और अक्ल दिया है, ये अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है। तो खाने पीने की चीज़ों में सादगी लेके आ जाएगा, इतना सादा हो जाएगा, इतना सादा हो जाएगा कि वो अपनी आमदन जो है उसमें से 50% वो बचा लेगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप काम कर रहे हो, ये नहीं कि आप वेले पड़े हैं बिस्तर पे लेटे हुए हैं और मज़े से और कह रहे हैं जी आप अखराजात को जी हमने ये मैनेज करना है। कमाते आप नहीं है, स्ट्रगल आप नहीं करते, और आप कहते हैं कि जनाब मैंने अखराजात को मैनेज करना है, 50% तक मैंने बचाना है। अच्छा, इससे क्या होगा? ये जो 50% है ये तो आपने अपनी फैमिली जो है उसका दलिया बना के रख देना है। तो काइंडली आप स्ट्रगल करें, आप कमाएं, और 50% कमाने के बाद 50% बचाना है। ये नहीं कि आपने सोए और लेटे रहना और मोबाइल यूज़ करते हुए और बस वो लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, गेम शेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, और आप सुन रहे हैं मुझे या किसी भी और को सुनते हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपने 50% बचत करनी है। 50% आपने मुस्तकबिल के लिए या फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के लिए 50% आपने बचाना है। तो काइंडली खुदारा बराह मेहरबानी ये बचत मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी फैमिली का जो है वो दलिया बन जाना है। आप स्ट्रगल करें, मेहनत करें और अपने आप को मैनेज करें। यानी ये फजूल जो खर्चात हैं, जो आपने कंपनीज़ बना रखी हैं, जो आपके दोस्त, आपने अमीर रिश्तेदारों के साथ रहना है, उनके साथ चलना है, काइंडली ऐसे फजूल खर्चात से अपने आप को बचाएं, ताकि 20 साल लग जाएं, 20 साल के बाद आपको समझ आए कि ये मैंने गलत किया है। तो उससे पहले बेहतर है कि अभी आप समझ लें कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपने बचत करनी है, 50% बचाना है। अगर आपने मुस्तकबिल में अगर खुश रहना है, तो ये जो आपकी आदत है, ये जो आपका मिजाज है, ये आपका मिजाज, ये आपकी आदत आपको बदलनी होगी।